नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई थी तो कई महीनों पहले से ही सोशल मीडिया पर कुछ पत्रकारों ने खबर चलानी शुरू कर दी थी कि कुरुक्षेत्र से पूर्व सांसद नवीन जिंदल एक बार फिर चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। उनका नाम चलाया गया कि वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनके संपर्क में है। इस तरह की खबरें चलती रही, लेकिन 2-3 दिन से यह खबर ज़्यादा जोर पकड़ गई है और कुछ जो सोशल मीडिया के चैनल हैं उन्होंने दावा तक ठोक दिया है कि पूर्व सांसद नवीन जिंदल 9 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। उनका दावा यह है कि नवीन जिंदल इस समय विदेश में है। सीधे 9 फरवरी को वो दिल्ली आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय में पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराएंगे और यह भी कहा जा रहा है कि नवीन जिंदल पहले ऐसे नेता होंगे जिनको प्रधानमंत्री अपने कार्यालय में ज्वाइनिंग करा रहे हैं। इससे पहले किसी भी नेता को पार्टी में प्रधानमंत्री कार्यालय में शामिल नहीं किया गया। दरअसल इस तरह की खबरें और राजनेताओं में बड़ा चर्चा का विषय है। ना भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा का कोई नेता इसकी पुष्टि कर रहा है और न ही कांग्रेस पार्टी कोई नेता यह कह रहा है कि नवीन जिंदल कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं। दा मुद्दा आपको इस खबर के बारे में सच्चाई बताएगा। दरअसल नवीन जिंदल इस समय विदेश में है, यह बात सही है, लेकिन नवीन जिंदल भारतीय जनता पार्टी में कल शामिल होंगे ऐसा कतई होता दिखाई नहीं दे रहा है। और नवीन जिंदल इस समय अमेरिका में है। मैं जिस समय वीडियो बना रहा हूं, नवीन जिंदल इस समय अमेरिका के अंदर है और जो सूत्र हैं, खास सूत्र हैं, उनके अनुसार नवीन जिंदल भारतीय जनता पार्टी में शामिल कतई नहीं हो रहे हैं और ना ही वो कांग्रेस के टिकट पर कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे और ना ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि चर्चा चाहे राजनेता हो या मीडिया हो, ये जरूर है कि नवीन जिंदल कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि नवीन जिंदल भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं। वो कल भी अमेरिका रहेंगे, वो दिल्ली भी नहीं आएंगे। और देखें तो नवीन जिंदल ने 2004 में कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था और बड़े मार्जिन से वो चुनाव जीते थे। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला को उन्होंने हराया था और उसके बाद 2009 में नवीन जिंदल ने फिर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था और दोबारा फिर वो यहाँ से सांसद बने थे। लेकिन 2014 के इलेक्शन में नवीन जिंदल की हार हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार सैनी ने उनको पराजित किया था और 2019 के लोकसभा चुनाव में नवीन जिंदल ने कहीं से चुनाव नहीं लड़ा था और उनके खिलाफ कोयला घोटाले को लेकर मामला भी चला था। और उसके बाद ये चर्चाएं शुरू हो गई थी कि भारतीय जनता पार्टी की देश भर में लहर है, हो सकता है कि नवीन जिंदल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो। लेकिन हमारे जो सूत्र हैं, खास तौर पर ये सूत्र हैं जो नवीन जिंदल के बिल्कुल नज़दीकी रहते हैं, उनके अनुसार जो ये खबरें चली हुई है सोशल साइटों पर, ये बिल्कुल गलत है और नवीन जिंदल भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं।